In order to learn a language, we need to have advanced vocabulary or collection of words. So it's very important to learn about words, their synonyms means same meanings, similar words and antonyms means opposite words to learn a particular language. So today our topic will be synonyms and antonyms. So सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग और सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनाना। उसका अपोजिट होता है रिजेक्ट यानी कि मना कर देना। एक्सेप्ट यानी किसी भी चीज़ को अपनाना और रिजेक्ट यानी उस चीज़ को लेने से मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल वर्ड बना है एक्सीडेंट से यानी अचानक होने वाली चीज़। उसका अपोजिट होता है डेलिब्रेट। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से और डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर। और नेक्स्ट वर्ड इज एडमिट। एडमिट यानी कि कोई चीज़ को एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना और उसका अपोजिट होता है डिनाई यानी मना कर देना। जैसे आई डिनाई एडमिटिंग यू इन माई क्लास, मैं तुम्हें अपने क्लास में आने से मना कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अफ्लोट। अफ्लोट यानी कि तैरना। उसका अपोजिट होता है संक। संक ये पास्ट फॉर्म है सिंक का यानी कि डूबना। नेक्स्ट वर्ड इज अपीयर यानी कि सामने आ जाना और डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना। अपीयर यानी दिखना, डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज अराइवल। अराइवल और डिपार्चर ये दोनों वर्ड आप लोगों ने एयरपोर्ट पर ज़रूर देखे होंगे। अराइवल मतलब आना और डिपार्चर यानी जाना। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अराइवल का अपोजिट है डिपार्चर। नेक्स्ट वर्ड इज गिल्टी। गिल्टी यानी कि कोई गलती करना। गलती करने पर हम गिल्टी होते हैं, मिस्टेक करते हैं। उसका अपोजिट होता है इनोसेंट यानी मासूम होना। तो यहाँ पे वर्ड गिल्टी का अपोजिट होगा इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज। नॉलेज यानी जानकारी रखने वाला। नॉलेजेबल इंसान यानी जानकारी रखने वाला इंसान। उसका अपोजिट होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि किसी चीज़ के बारे में मालूम ना होना, अज्ञानता। और नेक्स्ट वर्ड इज होप। होप यानी किसी चीज़ की उम्मीद होना और डेस्पेयर यानी ना उम्मीदी, मतलब कि उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ देना, बिल्कुल भी ना रखना उम्मीद। तो होप का अपोजिट होगा डेस्पेयर। नेक्स्ट वर्ड इज़ कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, जैसे कि हम सब जानते हैं। उसका अपोजिट होता है स्कैटर। स्कैटर यानी बिखेर देना या फिर फैला देना। इसके लिए एक सेंटेंस कह सकते हैं, डोंट स्कैटर सीड्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि बीजों को ज़मीन पर मत बिखोरो या फिर मत फैलाओ। कलेक्ट का अपोजिट स्कैटर। नेक्स्ट वर्ड है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी और दुश्मनी का अपोजिट होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। एनमिटी वर्ड बना है एनिमी से। एनिमी यानी कि दुश्मन और एनमिटी यानी दुश्मनी। तो दुश्मनी यानी एनमिटी और उसका अपोजिट है फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वर्ड इज पीस यानी कि शांति। पीसफुल वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। पीस यानी शांति। उसका अपोजिट होता है वॉर यानी कि लड़ाई या फिर जंग। तो पीस का अपोजिट है वॉर। नेक्स्ट है पनिशमेंट यानी कि सज़ा। गलती करने पर हमें पनिशमेंट मिलती है और कोई चीज़ अच्छा करने पर हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसका तोहफ़ा मिलता है, उसका बदला मिलता है। तो पनिशमेंट यानी कि सज़ा और रिवॉर्ड यानी कि हमें उसका बदला मिलना, अच्छी कर्मों का बदला मिलना। तो पनिशमेंट का अपोजिट हुआ रिवॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्माइल। स्माइल यानी कि मुस्कुराना और फ्रॉन यानी कि गुस्सा करना। तो स्माइल और फ्रॉन एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रॉन यानी कि गुस्सा करना और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीवियर। सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक, और माइल्ड यानी बिल्कुल ही कम, बहुत कम। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ हैविंग माइल्ड फीवर, मतलब इसका जो फीवर है वो बहुत ही कम है। और सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। तो सीवियर का अपोजिट हुआ माइल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यानी बहुत ही सख्त मिजाज का होना, स्ट्रिक्ट होना, ये एक एडजेक्टिव है
और इसका अपोजिट होगा लीनियंट। लीनियंट भी एक एडजेक्टिव है। लीनियंट का मतलब होता है बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट ना होना यानी कैजुअल होना। जैसे हमारे स्कूल में कई स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने कहते हैं, और कुछ लीनियंसी रखते हैं यानी लीनियंट होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा रूल को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट है रूरल। रूरल यानी कि विलेजेस। वी गो टू आवर विलेजेस मीन्स इन रूरल एरियाज़ इन समर वेकेशन। अर्बन एरियाज़ यानी कि सिटीज़। मुंबई इज़ एन अर्बन एरिया, मतलब मुंबई क्या है, एक सिटी है। तो अर्बन का मतलब हो गया सिटीज़ और रूरल का मतलब हो गया विलेजेस। तो रूरल का अपोजिट होगा अर्बन। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लंट। ब्लंट यानी कि बिल्कुल भी धार ना होना, शार्प ना होना, और उसका अपोजिट होगा शार्प। शार्प यानी कि धार वाला होना या फिर तेज़ धार वाला होना। तो ब्लंट का अपोजिट हुआ शार्प। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है इन शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटा। उसका अपोजिट होता है एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब होता है इन डिटेल। तो ब्रीफ यानी कि शॉर्ट और एलाबोरेट यानी कि डिटेल में। क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं ब्रीफ में, आंसर इन ब्रीफ, और कई बार उसे एलाबोरेट करने यानी डिटेल में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिफ़र। डिफ़र यानी कि डिफरेंट होना, और उसका अपोजिट होगा अग्री। अग्री का मतलब होता है एक ही चीज़ पर सहमत होना या फिर उस चीज़ को मानना। वैसे अग्री का अपोजिट डिसएग्री भी होता है, और डिफ़र का भी अपोजिट अग्री होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना यानी बहुत ही हौसला रखना। उसका अपोजिट होगा नर्वस यानी डरा हुआ महसूस करना। कॉन्फिडेंट यानी निडर होना, बिल्कुल भी ना डरना, और उसका अपोजिट होगा नर्वस यानी कि डरा हुआ महसूस करना। कॉन्फिडेंट और नर्वस एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटैक। अटैक यानी हमला करना, और डिफेंड यानी अपने आप को बचाना। तो अटैक यानी हमला करना, डिफेंड यानी अपने आप को बचाना। आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द बुलेट ऑफ द एनिमी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एनिमी के बुलेट से अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, अपने आप को बचा रही हूँ, सामने वाले की गोली से अपने आप को बचा रही हूँ। तो अटैक यानी हमला करना, और डिफेंड करना यानी खुद को बचाना। डिफेंड से ही वर्ड बना है डिफेंस। नेक्स्ट वर्ड है मेजर यानी बहुत ही बड़ा। उसका अपोजिट होगा माइनर यानी बहुत ही छोटा। जैसे इट वॉज माई माइनर मिस्टेक, मतलब मेरी बहुत ही छोटी मिस्टेक थी ये। मेजर मिस्टेक यानी बहुत ही बड़ी गलती, और माइनर मिस्टेक यानी कि छोटी गलती। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मेजर और माइनर। तो ये हो गया हमारे कुछ अपोजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, और कॉवर्डाइज यानी कि डरपोक इंसान। तो ब्रेवरी यानी बहादुर, और कॉवर्डाइज यानी डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल, ऐसी चीज़ जो तोड़ी जा सकती हो। ब्रिटल यानी ब्रेकेबल, तोड़ी जाने वाली चीज़। उसका अपोजिट होता है टफ या फिर एंड्योरिंग, जो ज़्यादा वक्त तक चले या फिर सख्त रहे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इफेक्ट या फिर आउटकम, किसी भी चीज़ का नतीजा या फिर उसका असर। इसका अपोजिट होगा ओरिजिन या फिर स्टार्ट। कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो वो होगा हमारा ओरिजिन, और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा, वो होगा आउटकम। नेक्स्ट इज़ जेन्युइन। ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। जेन्युइन का मतलब होता है फैक्चुअल या फिर रियल। जेन्युइन यानी कि रियल। इसका अपोजिट होता है फेक और स्प्यूरियस। फेक यानी दिखावा करना, झूठा, और जेन्युइन यानी कि रियल। नेक्स्ट वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब शॉर्टेज, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी को कहते हैं हम स्कार्सिटी। उसका अपोजिट होता है सरप्लस या फिर एक्सेस यानी ज़्यादा होना। स्कार्सिटी यानी कम होना, सरप्लस या एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा होना। यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनका अपोजिट गेस करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। फर्स्ट वर्ड इज़ फ्रेश। व्हाट्स द अपोजिट ऑफ फ्रेश? राइट इन द कमेंट बॉक्स। हम्बल। हम्बल का अपोजिट क्या होगा? क्या आप जानते हैं इस वर्ड का मीनिंग? नेक्स्ट है क्रिएट।
क्रिएट का आपको अपोजिट बताना है कि क्रिएट का अपोजिट क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सपोर्ट। सपोर्ट करना मतलब किसी को हेल्प करना, किसी की बात को मानना। उसका अपोजिट क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है लेज़ी। ये वर्ड तो आपने ज़रूर सुना होगा। लेज़ी का मतलब होता है बहुत ही सुस्त होना। सुस्त का अपोजिट, लेज़ी का अपोजिट क्या हो सकता है, गेस करिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव। अलाइव यानी ज़िंदा होना। अब ज़िंदा का अपोजिट तो आपको ज़रूर पता होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए और देखते हैं किसका आंसर, मोस्ट ऑफ आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos. Thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning.